शुरुआत से ही लड़की के परिवार ने इस लड़के के साथ उसके रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि यह पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और यदि लड़की उसके साथ रही तो उसे जीवन भर दुख सहना पड़ेगा। परिवार के दबाव के कारण इस जोड़े में अक्सर झगड़े होते थे। हालांकि लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह हमेशा उससे पूछती, तुम्हारा मेरे लिए प्यार कितना गहरा है। चूंकि लड़का अपने भाव व्यक्त करने में अच्छा नहीं था, इस वजह से लड़की अक्सर परेशान हो जाती थी। इस पारिवारिक दबाव के कारण वह अपने गुस्से का इजहार उसी पर कर देती थी और वह सब कुछ चुपचाप सह लेता था। कुछ सालों के बाद लड़के ने आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी की और विदेश में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। जाने से पहले उसने लड़की को प्रपोज किया, मैं शब्दों में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करूँगा। जहाँ तक तुम्हारे परिवार की बात है, मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने हाँ कर दी और लड़के की दृढ़ता के साथ परिवार ने आखिरकार मान लिया और उनकी शादी के लिए सहमति दे दी। जाने से पहले उन्होंने सगाई कर ली। लड़की ने कामकाजी दुनिया में कदम रखा, जबकि लड़का विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने ईमेल और फोन कॉल्स के माध्यम से अपना प्यार जीवित रखा। यह कठिन था, लेकिन दोनों ने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। एक दिन जब लड़की अपने काम पर जा रही थी, उसे एक बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। जब वह होश में आई तो उसने अपने माता पिता को अपने बिस्तर के पास देखा। उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। अपनी मां को रोते हुए देखकर उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके मुंह से केवल एक लंबी सांस ही निकल पा रही थी। उसने अपनी आवाज खो दी थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसके मस्तिष्क पर हुए प्रभाव ने उसकी आवाज छीन ली थी। अपने माता पिता की सांत्वना को सुनकर, लेकिन खुद से कुछ भी कह पाने में असमर्थ होकर वह टूट गई। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ केवल मौन के आंसू थे। घर लौटने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। बस एक चीज बदल गई थी, फोन की घंटी की आवाज, जो हर बार बजने पर उसके दिल को चीर देती थी। उसने लड़के को इस बारे में नहीं बताने का निर्णय लिया और बोझ न बनने की चाह में उसे एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसके साथ ही उसने उसे अंगूठी वापस भेज दी। इसके जवाब में लड़के ने लाखों जवाब भेजे और अनगिनत फोन कॉल किए, लेकिन लड़की के लिए सिवाय रोने के कुछ नहीं बचा था। उसके माता पिता ने उसे खुशी से नया जीवन शुरू करने के उद्देश्य से स्थान बदलने का निर्णय लिया। एक नए माहौल में लड़की ने सांकेतिक भाषा सीखी और एक नई जिंदगी शुरू की। खुद से हर दिन कहती रही कि उसे लड़के को भूलना है। एक दिन उसकी एक दोस्त आई और उसने बताया कि वह वापस आ गया है। लड़की ने अपनी दोस्त से विनती की कि वह उसके साथ जो हुआ है उसे न बताएं। इसके बाद लड़के के बारे में कोई खबर नहीं मिली। एक साल बीत गया और उसकी दोस्त एक लिफाफे के साथ आई, जिसमें लड़के की शादी का निमंत्रण कार्ड था। लड़की का दिल टूट गया। जब उसने कार्ड खोला तो उसने उसमें अपना नाम देखा। जब वह अपनी दोस्त से पूछने ही वाली थी कि क्या चल रहा है, उसने देखा कि लड़का उसके सामने खड़ा है। उसने सांकेतिक भाषा में कहा, मैंने 1 साल का समय सांकेतिक भाषा सीखने में लगाया ताकि मैं तुमसे अपने वादे को निभा सकूं। मुझे तुम्हारी आवाज बनने का मौका दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके साथ ही उसने फिर से लड़की की उंगली में अंगूठी पहना दी।
लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई।